सत साहिब, अब सुन ले, तुम मेरे खास रिश्तेदार और भगत हो भगवान के। मेरा आपसे बड़ा अच्छा लगाव रहा है। ये मेरी अंत समय की बात सुन लो। तुम इस राज को अपने बच्चे को दे दो, परीक्षित को, और तुम हिमालय में जाकर तप करके शरीर में समाप्त कर दो। तुम्हारे ऊपर महाभारत में किए हुए वो पाप कर्म लगे हुए हैं, तप करने से वो कम हो जाएंगे। अब अर्जुन पे उस समय रुका नहीं गया, क्योंकि गीता बोलते समय उसने कहा था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, ये तो मैंने मार रखे, तेरे दोनों हाथों में लाडू अर्जुन, युद्ध में मर गया स्वर्ग जाएगा, जीत गया तो राज करोगे। उस समय अर्जुन बोला, भगवान आप पश्चात ऐसी परिस्थिति में हो, अब ये बात मैंने बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये परिस्थिति पहले भी आई थी, जब आपने मेरे भाई युधिष्ठिर को दुखी होते को देख के हमने जो बताया था कि इसको बड़े भयंकर स्वप्न आ रहे हैं, कष्ट है, सारी रात जागता रहता है, खाता नहीं पीता नहीं, बड़ा कष्ट में है, तो आपने बताया था कि तुम्हारे ऊपर वो पाप है जो तुमने महाभारत में बंधुघात किया था, उसके कारण ये कष्ट आया है। उसका समाधान आपने बताया अश्वमेघ यज्ञ, वो भी हमने कर दिया अरबों रुपये लाकर। आज आप वो पाप फिर बता रहे हो। हे भगवान, जब क्या कह रहे थे, जब गीता सुनाओ थे, मैं मना करूं था युद्ध नहीं करूं, मतलब मांग कर खा लेंगे, लेकिन आपने मेरे को टिकट नहीं दिया, ऐसा भयंकर रूप दिखाया, मैं डर गया। मैंने सोच लिया था जो युद्ध ना करूंगा तो यूं मारेगा, एक बार और दिखा दिया ऐसा भयंकर शरीर, मेरा तो वैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। इस कारण से मैंने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। हे भगवान, आपको हो हिमालय चले जाओ, राज छोड़ जाओ, ये कोई सा भी लाडू हाथ में कोई नहीं, ना युद्ध में मरे और ना राज रहा। ऐसा धोखा आपने कराया क्यों? आप तो हमारे खास थे, रिश्तेदार थे, सारा कुछ हो। तब कृष्ण कहता, भाई मुझे नहीं पता वो क्या हो यार, क्या नहीं, और मैंने क्या कहा था, अब मुझे कोई याद नहीं, इस स्थिति में नहीं हूं मैं। युधिष्ठिर बोला, अर्जुन इस समय ये बात ना करें, हो लिया जो हमारे भाग में था हो गया,